हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका टॉपर्स अकाडमी 2.0 में। दोस्तों, आप सबको टॉपर्स अकाडमी 2.0 में मिलता है डेली क्लास 10th और क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल बताए हैं। जैसे इसमें फर्स्ट लेसन जो है बहुपद, सेकंड लेसन दो घात समीकरण, तीसरा लेसन दो चर वाले रैखिक समीकरण, और आज जो बताने वाले हैं चौथा लेसन जिसका नाम है समांतर श्रेणी। दोस्तों, जो ये समांतर श्रेणी है और जो इसके पहले जो 3 लेसन नाम हमने लिया, इन चारों को मिलाकर यूपी बोर्ड में 18 नंबर का आता है। तो इसीलिए इसको हम चारों को बेसिक देख लेते हैं। क्या है समांतर श्रेणी? देखो, समांतर को इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक और श्रेणी को बोला जाता है प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी इसको किससे लिखेंगे? एपी से लिखेंगे। ए का मतलब अर्थमेटिक, जिसे हिंदी में समांतर कहा जाता है। पी का मतलब प्रोग्रेशन, यानी जिसे हिंदी में श्रेणी कहा जाता है। यानी कहीं भी समांतर श्रेणी में एपी आ जाएगा, या मतलब एपी अगर हमारे मुख से बार बार निकलेगा तो ये समझना है कि सर जो है समांतर श्रेणी के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर इन तक ये वीडियो देखते रहेंगे ना, तो हमारे मुंह से इतनी बार एपी निकल जाएगा कि आपको रट जाएगा एपी का मतलब समांतर श्रेणी होती है। सबसे पहले हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसका जो है हम पहचान कैसे करेंगे? श्रेणी का मतलब जो है कोई श्रेणी दे रखी होगी तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ऐसे श्रेणी दिया है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। हमको पता नहीं कि आगे कितना जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, ये जो श्रेणी दे रखी है क्या समांतर श्रेणी में है? तो पहचानने जा रहे हैं। कैसे पहचानेंगे? अब क्या करेंगे, इसे प्रथम पद A1 बोला जाता है, इसे दूसरा पद A2 बोला जाता है, इसे तीसरा पद क्या हो जाएगा? A3, इसे चौथा पद A4 बोला जाएगा, इसे पांचवा पद क्या हो जाएगा? A5। कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर A5 माइनस A4। मतलब 2 में से 1 घटा के बराबर 3 में से 2 घटा के बराबर 4 में से 1 घटा के बराबर 5 में से 1 घटा के। अब जब घटाएंगे A2 का मान कितना है, तो कहोगे A2 का मान सर 3 है, देख के बता सकते हो। A1 का मान कितना? 1 बराबर A3 का मान कितना है? 5 माइनस A2 का मान कितना है? 3। A4 का मान कितना है? 7 माइनस A3 का मान कितना है? 5। A5 का मान कितना है? 9 माइनस A4 का मान कितना है? 7। जब घटाओगे तो सब देखोगे भाई, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2। ठीक है, मतलब जब देख पा रहे हैं कि सब क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। इसी को जो है समांतर श्रेणी में क्या बोला जाता है? सार्व अंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्व अंतर। और सार्व अंतर को किससे लिखा जाता है? डी से लिखा जाता है। यानी ऐसे घटाने के बाद सार्वंतर डी का मान यदि सेम आता है, क्या आता है? सेम आता है, समान आता है, तो वो श्रेणी किस में हो जाएगी? एपी में। तो इस श्रेणी के सामने हम क्या लगा देंगे? एपी। एपी का मतलब ये समांतर श्रेणी में है, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे मतलब पूरे श्रेणी को हम चेक करेंगे। ठीक है, एक एक नंबर का कभी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि जो है श्रेणी जो दे रखी है वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो ऐसे चेक करेंगे, जो आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद जो है समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से, वो चीज देख लेते हैं। ऐसे आएगा एपी, पहले बोल दिया एपी। अब पहले जब एपी कह दिया, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से कोई ले लेते हैं, 21, 18, 15 डॉट 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 का 15वां पद क्या होगा? 15वां पद क्या करना है? निकालना। ऐसे प्रश्न जो है कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 2 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों इस आपके लेसन से 5-6 नंबर पूछे जाएं। कैसे निकालेंगे 15वां पद? सबसे पहले यहाँ पे जो कैसे हल किया जाता है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? प्रथम पद को ए से लिखा जाता है या A1 से लिखा जाता है। ए बराबर कितना दे रखा है, तो कहेंगे 21। यहाँ से डी का मान कैसे निकालेंगे? दूसरा पद 18 माइनस पहला पद 21, तो 18 में से 21 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। डी का मान -3। सब नहीं निकालना है कि लाओ और चक्र, क्योंकि एपी पहले बोल दे, एक निकालेंगे। 15वां पद निकालना है तो 15वां पद, 17वां पद, 16वां पद, टी ऐसे 15 लिखेंगे। इसका मान निकालना है। देखो एक फार्मूला होता है TN, यानी n वां पद बराबर होता है a प्लस यानी प्रथम पद, उसके बाद n-1 इंटू में क्या होता है? d होता है। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? रख देंगे
यन का मान कितना है 15 बराबर ए का मान कितना दे रखा है 21 प्लस यन का मान कितना दे रखा है 15 -1 गुणे में डी का मान कितना दे रखा है -3। इसको हल कर लो, 2 नंबर ले लो 21। उसके बाद देखो प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो माइनस आएगा, 15 में से 1 घटाओगे तो 14 गुणे में कितना हो जाएगा 3 बराबर में हो जाएगा 21 माइनस 14 तिया 42, तो यहाँ हो जाएगा 42। अब यहाँ पे क्या करेंगे 42 में से 21 घटाएंगे, तो 42 में से जब 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -21 आ जाएगा, क्योंकि 42 जो है बड़ा उसके पहले माइनस लगा है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा और हम यहाँ पे फार्मूला आप सबको बताएंगे कि समांतर श्रेणी में मात्र 4 फार्मूले होते हैं। समांतर श्रेणी में कितने फार्मूले होते हैं 4 फार्मूले होते हैं। एपी में जो है कितने फार्मूले होते हैं 4। पहला जो होता है यनवा पद यानी टीएन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू में डी। दूसरा होता है, ये पहला फार्मूला हो गया, दूसरा होता है यल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। आप चौंक गए होंगे सर यहाँ टीएन के स्थान पे यल क्या है, यल का मतलब होता है लास्ट टर्म यानी अंतिम पद होता है। उसके बाद और 2 होता है, तीसरा होता है यहाँ पे, तीसरा क्या हो जाएगा देखो, एक होता है कि समांतर श्रेणी का यन पदों का योग होता है यानी यन, यस मतलब होता है सम, तो फार्मूला होता है यन बटा 2 और ब्रैकेट में होता है ए प्लस एल। क्या होता है ए प्लस यल। और जो चौथा लास्ट है, ठीक है, ये कोई मतलब फार्मूला नहीं होता, इसको इसे बना लिया गया है एन बराबर यन बटा 2। बस दोस्तों इस ए जो लिखा है ए लिख देंगे और प्लस यल के स्थान पे ये चीज लिखा गया है, तो ए कितना हो जाएगा 2a और प्लस में n-1 इंटू में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। मतलब कोई ये फार्मूला नहीं है, लेकिन जैसे मान लेते हैं डी का मान दिया है तो इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे, तो जब आगे जाएंगे यहाँ पे एक मतलब आप सबको हम 60 ट्रिक बताना चाहते हैं। 60 ट्रिक बताएंगे कि जैसे मान लेते हैं अगर 15वां पद पूछा, T15 पूछ लिया, या टी जो है 14 पूछ लिया, या T10 पूछ लिया, या टी मान लेते हैं जो है 20 पूछ लिया, कुछ भी अपने मन से जो लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं। T3 पूछ लिया, या टी जो है 70 पूछ लिया, या T51 पूछ लिया, या टी जो है 20 पूछ लिया, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। 20 तो हो ही गए, 21 कर देते हैं, यहाँ जो है 11 कर देते हैं, तो क्या होगा देखो क्या करेंगे ए प्लस 15 में से घटा के 14 डी लिख देंगे, ये आंसर। ए और डी का मान दिया रहेगा, उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। 14 है तो ए प्लस 14 में से 1 घटा के 3d 13d कर देंगे। 10 यानी ए प्लस 1 घटा के 9d कर देंगे। 20 T20 का मतलब क्या हो जाएगा ए प्लस 1 घटा के 19d कर देंगे। T3 का मतलब ए प्लस 3 में से 1 घटा के 2d कर देंगे। T11 यानी ए प्लस कितना कर देंगे 10d कर देंगे। T21 यानी ए प्लस कितना हो जाएगा 20d कर देंगे। T51 मतलब ए प्लस कितना हो जाएगा 50d कर देंगे। 70 यानी ए प्लस 69d हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यानी आप सभी को हमने जो है क्लास 10th के मैथ्स के लगभग जो है 18 नंबर का बेसिक फंडामेंटल हम बता दिए हैं। अब जो ये 18 नंबर आया है, ये आएगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। ये बेसिक था, मतलब कैसे होता है, क्या उसमें होता है, ठीक है, इस प्रकार से हमने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बहुपद के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, 2 घात समीकरण के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, या समांतर श्रेणी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आसानी से समझेंगे। देखने के लिए थैंक यू।